यह पॉडकास्ट नवजात शिशु देखभाल पर केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक व्यावहारिक और संक्षिप्त मार्गदर्शिका है। यह 7 मुख्य क्षेत्रों को कवर करती है। 1. सामान्य नवजात मूल्यांकन और शरीर क्रिया विज्ञान। 2. अकाल जन्म और सामान्य नवजात स्थितियाँ। 3. पोषण और आहार, संक्रमण और सेप्सिस। 5. नवजात तीलिया। 6. जन्मजात विकृतियाँ और आनुवंशिक विकार। दवाएं और प्रक्रियाएं। हर प्रश्न के साथ एक स्पष्ट और सटीक उत्तर तथा एक संक्षिप्त व्याख्या दी गई है, जिससे समझ को बेहतर बनाया जा सके। सभी प्रश्नों को स्वयं मूल्यांकन उपकरणों में बदल देती है, जिससे त्वरित पुनरावृत्ति और सक्रिय स्मरण संभव हो सके। महत्वपूर्ण सूचना: यह सामग्री केवल शैक्षणिक और जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया इसे उपचार या चिकित्सकीय सलाह के रूप में न लें। किसी भी चिकित्सकीय स्थिति में योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और शैक्षणिक सामग्री समय पर प्राप्त कर सकें। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है। धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे हैं नवजात शिशुओं की देखभाल पर। काफी जरूरी विषय है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जानकारी का स्रोत है नियोनेटल एसेंशियल्स, 100 क्वेश्चंस, आंसर्स एंड मेनोनिक्स। कोशिश यही है कि जो जरूरी बातें हैं उन्हें आसानी से समझें। जी। खासकर जन्म के बाद के वो पहले 28 दिन, मतलब नवजात अवधि। इसमें शिशु का आकलन, आम समस्याएं और जो देखभाल जरूरी है वो सब। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक चीज़ों से, जैसे सामान्य वाइटल साइंस क्या होते हैं एक न्यूबॉर्न के। स्रोत कहता है हार्ट रेट 120 से 160। जी, 120 से 160 बीट्स प्रति मिनट। और सांस लेने की दर वो 30 से 60। हाँ, 30 से 60 सांस प्रति मिनट। और तापमान वो भी 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये रेंज तो वयस्कों से काफ़ी अलग है। तो ये इतने ज़रूरी क्यों है नवजात के लिए? मतलब इन पर इतनी बारीकी से नजर रखना। देखिए, बच्चा एक बिल्कुल अलग माहौल से, मतलब माँ के गर्भ से बाहर की दुनिया में आता है ना, तो ये वाइटल्स दिखाते हैं कि वो कैसे एडजस्ट कर रहा है। अच्छा। अगर इनमें बड़ा बदलाव आता है तो ये किसी अंदरूनी परेशानी का पहला संकेत हो सकता है। इसीलिए जन्म के फौरन बाद और फिर रेगुलरली चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। और इसी शुरुआती जांच का एक हिस्सा है अपकार स्कोर। स्रोत में इसका जिक्र है। ये बस एक नंबर है या इसका कुछ गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक तरह का स्टैंडर्ड तरीका है जल्दी से ये देखने का कि बच्चा बाहरी दुनिया में आते ही कितना ठीक है। मतलब कितनी जल्दी एडजस्ट कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट पर चेक करते हैं। 5 चीजें देखी जाती हैं: त्वचा का रंग, हार्ट रेट, रिफ्लेक्सेस या कहें प्रतिक्रिया, मांसपेशियों की टोन और सांस लेने की कोशिश। अच्छा, ये 5 चीजें। हाँ, अगर स्कोर कम है तो मतलब हो सकता है बच्चे को तुरंत मदद चाहिए। समझ गई। तो अपकार स्कोर एक पहली झलक देता है, लेकिन कई बार बच्चे समय से पहले आ जाते हैं, मतलब 37 हफ्ते से पहले। स्रोत कहता है इसमें काफी चुनौतियां होती हैं। हाँ, प्रीमेच्योरिटी यानी समय से पहले जन्म लेना, ये एक बड़ी चिंता है। एक आम दिक्कत है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या आरडीएस। आरडीएस? जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे के फेफड़े वो पूरी तरह से तैयार नहीं होते। उनमें एक जरूरी चीज सरफैक्टेंट कम होती है। सरफैक्टेंट वो क्या होता है? ये एक तरह का पदार्थ है जो फेफड़ों की छोटी हवा की थैलियों को खुला रखने में मदद करता है। इसके बिना सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसका इलाज कैसे होता है? स्रोत में कुछ बताया है? हाँ, बिल्कुल। इलाज में अक्सर ऑक्सीजन देना पड़ता है। कभी कभी सीधे फेफड़ों में सरफैक्टेंट डालते हैं। अच्छा। और अगर हालत ज्यादा गंभीर हो तो सांस लेने में मदद के लिए वेंटिलेटर भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और भी मुश्किलें होती है समय से पहले जन्मे बच्चों को? जी, होती हैं। जैसे आंतों का एक गंभीर इन्फेक्शन होता है, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, मतलब NEC। और दिमाग के अंदर ब्लीडिंग का भी खतरा रहता है, जैसे इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज या IVH कहते हैं। इन पर फौरन ध्यान देना जरूरी है। समय से पहले जन्म के अलावा एक और चीज जो नए पेरेंट्स को अक्सर परेशान करती है वो है पीलिया, नवजात पीलिया। ये तो काफी आम है ना? हाँ, बहुत आम है। एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, मतलब शारीरिक पीलिया। ये ज्यादातर बच्चों में जन्म के 24 घंटे बाद दिखता है। और ये खतरनाक होता है? नहीं, आमतौर पर नहीं। ये कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाता है। ये बस इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का लिवर अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं होता है बिलिरुबिन को प्रोसेस करने के लिए। अच्छा। लेकिन अगर पीलिया जन्म के पहले 24 घंटे में ही दिख जाए, या बहुत तेजी से बढ़े,
या ज़्यादा दिनों तक रहे तो वो पैथोलॉजिकल पीलिया हो सकता है। उसकी जांच जरूरी है फिर। और अगर पीलिया ज्यादा हो तो उसका इलाज? स्रोत क्या कहता है? मेन इलाज है फोटोथेरेपी। इसमें बच्चे को एक खास नीली रोशनी के नीचे रखते हैं। नीली रोशनी? हाँ, ये रोशनी स्किन में जमा बिलिरुबिन को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे शरीर आसानी से बाहर निकाल सके। और अगर ये भी काफी ना हो? बहुत ही गंभीर मामलों में, मतलब जब बिलिरुबिन इतना बढ़ जाए कि दिमाग को नुकसान पहुंचने का खतरा हो, उसे कर्निक टेरेस कहते हैं, तो फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है। इसमें बच्चे का कुछ खून निकालकर डोनर का खून चढ़ाते हैं। बाप रे। अच्छा, स्रोत में कुछ और जरूरी चीजों का भी जिक्र है जो जन्म के वक्त करते हैं, जैसे दवाएं देना। विटामिन के का इंजेक्शन क्यों देते हैं? हाँ, विटामिन के जरूरी है। नवजात बच्चों में इसकी कमी होती है और ये खून का थक्का जमने के लिए चाहिए, तो ये इंजेक्शन ब्लीडिंग रोकने में मदद करता है। एक तरह की बीमारी होती है हेमोरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, उससे बचाता है। और आंखों में भी कुछ डालते हैं, एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट। जी, वो आंखों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, जैसे गोनोरिया या क्लमाइडिया। अगर माँ को इन्फेक्शन हो तो बच्चे की आंखों में आ सकता है, ये ऑइंटमेंट उससे बचाता है। अच्छा, और वो एड़ी से खून लेने वाला टेस्ट, हील स्टिक टेस्ट, वो क्यों? वो है नवजात स्क्रीनिंग का हिस्सा। एड़ी से खून की बस कुछ बूंदे लेते हैं। इससे कई गंभीर बीमारियों का पता चल जाता है, जिनका इलाज हो सकता है अगर जल्दी पता चल जाए, जैसे कुछ मेटाबॉलिक या जेनेटिक गड़बड़ियां, फिनाइल कीटोन्यूरिया या थायराइड की प्रॉब्लम। तो जल्दी पता चलने से इलाज हो सकता है? हाँ बिल्कुल, और लंबे समय की दिक्कतों से बचा जा सकता है। और हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाभिनाल की देखभाल भी बहुत जरूरी है। उसे साफ और सूखा रखना होता है जब तक वो अपने आप गिर न जाए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो कुल मिलाकर आज हमने नवजात देखभाल के कई जरूरी पहलू समझे। शुरुआती जांच से लेकर प्री मैच्योरिटी की दिक्कतें, पीलिया का मैनेजमेंट और जन्म के समय की जरूरी दवाएं और जांचें। ये जानकारी वाकई इस नाजुक समय को समझने में बहुत मददगार है। हाँ, निश्चित रूप से। ये एक ऐसा दौर है जब बच्चे में बहुत तेजी से शारीरिक बदलाव होते हैं और कई जोखिम भी होते हैं। और जैसा स्रोत में भी कहा गया है, ये जानकारी सिर्फ शैक्षिक है, इसे मेडिकल सलाह की जगह नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। आज की बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जब हम एक नए जीवन की इतनी नाजुक शुरुआत देख रहे होते हैं, तो देखभाल में वो जो तकनीकी बारीकियां हैं और जो एक मानवीय संवेदना है, उसके बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, इस पर सोचना चाहिए।